यूथ क्रांति आपका स्वागत करता है। 61वां महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन की शुभेच्छा देते हुए मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने पिछले साल और इस साल के इस वक्त की तुलना करते हुए सरकार के कामकाज और महामारी से बचने के लिए किए गए कामों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि कोरोना की शुरुआत जब महाराष्ट्र में हुई तब केवल 2 लैब थी और आज 2 से 609 लैब विकसित की गई है और भी बन रही है। पहले 86 से 87 हज़ार टेस्ट होते थे और अब वो टेस्ट 2 से 2.5 लाख हो गए हैं और भी तादाद बढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं तो टेस्ट की क्वालिटी भी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगाकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हुई है, बल्कि ये सब काम कर रही है। ये सब काम शुरू है। आरोग्य सुविधा बढ़ा रहे हैं। जिस तरह RT-PCR की सुविधा बढ़ाई गई, ऐसे ही कोविड सेंटर और बहुत से जंबो कोविड सेंटर बढ़ाए हैं। कहीं पर आपातकालीन हॉस्पिटल बनाए हैं तो कहीं बड़े होटल्स को कोविड केयर सेंटर। मुख्यमंत्री ने बताया कि जून 2020 में कोविड सेंटर की सुविधा 2665 थी, जो अब 5500 से भी ज़्यादा हो गई है। वहीं पर बेड पिछली बार में 3,36,000 थे और अब वो 4,21,000 हैं। इसी तरह पिछले जून ऑक्सीजन फैसिलिटी 42,800 थी और अब 86,000 है। वैसे ही ICU 11,882 थे और अब 28,937 ICU सुविधा तैयार हो गई है। इसी तरह वेंटिलेटर्स जून 2020 में 3,744 थे तो अब 11,713 वेंटिलेटर्स हमारे पास है। यह सब ध्यान देने वाली बातें हैं। मेडिकल स्टाफ से लेकर हर चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। अब एक नई परेशानी है ऑक्सीजन की, जो बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र की ऑक्सीजन निर्माण करने की क्षमता 1200 मीट्रिक टन है, जबकि उसकी ज़रूरत या वापर 1700 मीट्रिक टन हो रहा है। केंद्र ने हमें 1200 के ऊपर जो लगने वाली ऑक्सीजन है वह प्रदेश से बाहर से लेने की अनुमति दी है। अब जो सोर्स हैं, यानी ऑक्सीजन मिलने के जो सोर्स हैं, वो कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर हैं तो कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमारी सरकार उस ऑक्सीजन का भी भुगतान कर रही है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैसे दे रही है। यानी यह कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार हर कोशिश को करके सुविधा जुटाने में लगी है। इसी तरह रेमडेसिविर का मामला है। हमारी ज़रूरत 50,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन की पर डे की है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की तरह रेमडेसिविर पर भी अपना कंट्रोल बना रखा है और अभी 24,700 से 800 हर दिन के लिए दे रही है, जबकि हमारी मांग 50,000 की है। फिर हमने प्रधानमंत्री से बात की, तब 43,000 को मंजूरी मिली है, लेकिन अभी 35 से 37,000 ही मिल रहे हैं। श्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि इसको भी सरकार पैसे देकर खरीद रही है। इसी समय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने विनंतीपूर्वक कहा कि रेमडेसिविर का गैर ज़रूरी प्रयोग न करें। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि हम लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुछ 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। इसके अलावा यह भी कोशिश जारी है कि कहीं पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो हम मरीज़ों को ऑक्सीजन सेंटर तक लेके जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार अभी 350 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। इतना सब करते हुए भी पिछला साल बड़ा तनावपूर्ण गया है। इसी समय उन्होंने नासिक व ठाणे की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख भी किया। इसी के साथ श्री उद्धव ठाकरे ने हर प्रशासन को सारे जंबो सेंटर की देखभाल को भी महत्व देते हुए आदेश दिए हैं कि उनकी हर तरह से सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की बजाय अब 15 मई तक मिनी लॉकडाउन, 1 मई की सुबह 7 बजे से 15 मई की सुबह 7 बजे तक कड़े प्रतिबंधों और नियमों के साथ मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने दी जानकारी। अब 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरह श्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि
कि लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले 2 महीने तक शिव भोजन थाली फ्री में मिलेगी।